हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिलेशन इन प्रोग्रेसिव वेव का टॉपिक को पढ़ेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे कि जो वेव है उसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, उसका जो इक्वेशन है वो कैसे आएगा। उसकी की इक्वेशन के बेसिस पे हम लोग ये भी पता करेंगे कि उसका रिलेशन फ्रिक्वेंसी के साथ कितना होगा, टाइम के साथ कितना होगा, वेवलेंथ के साथ कैसा होगा। इन सभी रिलेशन को हम लोग एक साथ करके देखेंगे इस वीडियो में। और फाइनली इस जो इक्वेशंस निकाल रहे हैं उस पे ऊपर में एक क्वेश्चन भी बना के देखेंगे कि वो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं बाय द यूजिंग ऑफ दैट इक्वेशंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि जो प्रोग्रेसिव वेव है वो क्या है। अगर वेव समझ में आएगा तब तो डिस्प्लेसमेंट समझ में आएगा। तो इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि वेव दो टाइप के ट्रैवल करते हैं। एक ट्रांसवर्स ट्रैवल करता है जो कि ऐसे वर्टिकल पोजीशन पे चलता है, और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव जो कि ऐसे ऐसे मूवमेंट लेते हैं। एक ऐसे करेगा आपको वर्टिकल में, एक हॉरिजॉन्टल में ऐसे करेगा। ठीक है, और ये दोनों के दोनों वेव किसके होते हैं? मैकेनिकल के होते हैं। अब मैकेनिकल क्या होता है? मैकेनिकल मतलब कि पार्टिकल्स को वो डायरेक्टली अपनी एनर्जी देता है। वेव क्या है? एनर्जी देने का एक तरीका है आपका कि किस फॉर्म में आपके पार्टिकल्स को एनर्जी दी जाएगी। ठीक है, तो होता क्या है यहाँ पास में, मान लीजिए कि मैं ही बोल रहा हूं, तो मैंने जो एनर्जी दी है वो एनर्जी यहाँ के आजू बाजू के जितने भी पार्टिकल्स हैं सभी को एनर्जी जाएगी। अब वो कैसे जाएगा? जैसे मैंने बोला, तो यहाँ का जो एम्पलीट्यूड है, मैं अगर सोर्स हूं, ठीक है, तो मैं जब बोलूंगा तो मेरा सोर्स से जो भी आपका एनर्जी निकला, साउंड एनर्जी, वो यहाँ के पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करेगा और यहाँ से एनर्जी चालू होगा और समझ लीजिए कि इस माइक तक जा रहा है या फिर कैमरे तक जा रहा है। तो इस टाइप से आपका वेव जाएगा। अब वेव का डायरेक्शन ऐसा है, समझ लीजिए, तो जो डिस्टर्बेंस दिया मैंने वो यहां से होते हुए वहां तक जाएगा। फिर समझिएगा, यहां से होते हुए वो कैमरे तक जाएगा मान लीजिए। ठीक है, तो डिस्प्लेस हो रहा है। अब जब डिस्प्लेस हो रहा है तो हम जो पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिलेशन इन प्रोग्रेसिव वेव, तो हम किस तरीका का डिस्प्लेसमेंट पढ़ें, मतलब इधर का पढ़ें, लॉन्गिट्यूडनल का पढ़ें कि ट्रांसवर्स का पढ़ें, मतलब ऊपर वाला ऐसे वर्टिकल वाला पढ़ें कि लॉन्गिट्यूडनल को पढ़ें। हम लोग एक ही सॉल्व करके देखेंगे, दोनों का इक्वेशन एक ही टाइप से बनता है। हम लोग ट्रांसवर्स का पढ़ेंगे, मतलब कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ का पार्टिकल में अगर मैं एनर्जी दिया तो वो डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? ऊपर की तरफ होगा या तो नीचे की तरफ होगा। ठीक है, फिर यही वाला एनर्जी अगले वाले पार्टिकल को जाएगा, फिर वो ऊपर की तरफ जाएगा, फिर अगले वाले पार्टिकल की तरफ जाएगा, और ये पार्टिकल टू पार्टिकल एनर्जी आगे बढ़ते रहेगी। ठीक है, सेकेंड चीज, जो हम वेव लेंगे इस पे जो एनर्जी का ट्रांसफर मैं कर रहा हूं वो डैम्प में नहीं जाएगा, मतलब कि एनर्जी मान लीजिए कि लॉस नहीं हो रही है। अगर लॉस नहीं होगा तो मैं जितनी भी एनर्जी ट्रांसफर किया हूं वो आगे कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा। प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि ड्यू टू द रेजिस्टेंस के कारण में, एयर रेजिस्टेंस है, काफी सारे ऐसे रेजिस्टेंस है जो एनर्जी, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि जब मैं एनर्जी को ट्रांसफर करूंगा तो वो हीट के फॉर्म में थोड़ा बहुत आपका स्प्रेड हो जाएगा और धीरे धीरे एनर्जी का लॉस हो जाएगा, जिसके कारण एम्पलीट्यूड में भी लॉस होते जाएगा आगे जाके। ठीक है, ये धीरे धीरे कंसेप्ट आप आगे जाके और पढ़ते ही जाएंगे। तो फिलहाल में देखते हैं कि वो वेव कैसा है। ठीक है, तो देखिए वो वेव कैसा दिखाई देता है। मान लीजिए कि दिस इज अवर वेव, ये हमारा वेव है। ठीक है, अब इस वेव में ये जो वेव बन रहा है ये किसका बन रहा है? जो मैं एनर्जी दूंगा वहां से। तो मान लीजिए कि दिस इज अवर सोर्स पॉइंट, सोर्स पॉइंट जहां से मैं एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा हूं। ठीक है, अब मैंने एनर्जी को ट्रांसफर किया तो यहां के जितने भी पार्टिकल्स हैं, तो मान लीजिए यहां पास मैं पार्टिकल्स के नंबर दे देता हूं। देखिए यहां पास में दुनिया भर के मेरे पार्टिकल्स हैं। इमेजिनेशन के लिए मैं इस टाइप से बना रहा हूं कि आपको इमेजिन हो। ठीक है, अभी होता कैसा है इसको देखिए, जब मैं यहां वाली एनर्जी को दिया तो ये क्या होगा? ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, ऊपर के बाद ये फिर नीचे जाएगा, तो जब ये नीचे आएगा तो ये मूवमेंट करेगा, ये वाली पार्टिकल को देखेगा। इस पार्टिकल को जब मैंने एनर्जी दिया तो ये पार्टिकल ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। जब मैं एनर्जी दूंगा तो ये एनर्जी ऊपर नीचे तो ऑसिलेट होगा ही, जो कि एसएचएम बनाता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको मैंने आपको आपका सिमुलेटर में करके भी दिखाया था कि एक स्ट्रिंग को ऐसे ऐसे करिए तो वो आगे भी आपका वेव ट्रांसफर करेगा। तो ये स्ट्रिंग जो था वो इस टाइप से आपका मोशन ले रहा था। ठीक है, ये मैंने ट्रांसफर्स वाले में आपको दिखाया भी था। तो जब ये मूवमेंट लेगा ऐसे ऐसे तो ये आगे वाले को भी एनर्जी ट्रांसफर करेगा।
फिर ये एनर्जी इसको ट्रांसफर होगी, फिर अगला एनर्जी इसको ट्रांसफर होगा, फिर एनर्जी इसको ट्रांसफर होगा, और ये एनर्जी कंटिन्यूसली हर पार्टिकल को ट्रांसफर होते जाएगा। ठीक है, आगे जाके आप ये भी देखेंगे कि ये पार्टिकल है वो कैसे जा रहा है। मान लीजिए कि ये पार्टिकल अभी यहाँ है, अगला पार्टिकल यहाँ है, तो ये पार्टिकल इस वाले को एनर्जी भी देगा, तो ये वाला पार्टिकल इसका अगला पोजीशन कहाँ होगा, इस पार्टिकल का इस अगले पोजीशन इसका इस पोजीशन पे होगा, ये रिटर्न यहाँ 0 के पास आएगा, फिर ये इधर आएगा। ठीक है, तो ये वाला कहाँ जाएगा, ये अभी हाईएस्ट पॉइंट पे है, तो ये वाला इस वाले को हाईएस्ट करेगा और ये खुद डाउन हो जाएगा, फिर ये वाला इस वाले को हाईएस्ट करेगा और ये फिर डाउन हो जाएगा, ये वाला इसको हाईएस्ट करेगा और ये फिर डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको एक लाइन बनाता हूं, देखिए ये किस टाइप से दिखाई देता है, कुछ ये आपका कुछ ऐसा दिखाई देगा। देखिए ये वाला अब यहां पहुंच चुका है, फिर एक देखिए ये वाला अब यहां पहुंच चुका है। इस टाइप से ये कंटिन्यूसली आगे बढ़ता रहता है। इसका बेस्ट एग्जांपल आप पानी की लहरों पे देख सकते हैं कि पानी की लहर जब ऐसे उठती है, जो वेव फॉर्म में होती है, वो आगे की तरफ बढ़ते जाती है। तो देखिए ये आगे, ये लहर आगे की तरफ बढ़ रहा है, इस तरफ देख रहे हैं, ये इस तरफ ट्रैवल कर रहा है, देख रहे हैं। तो आपका जो एनर्जी का जो लेवल है वो किससे ट्रांसफर हो रहा है, वो एनर्जी का लेवल इधर से इधर वर्टिकल पोजीशन में ट्रांसफर हो रहा है। देखिए ये वाला इधर गया, ये वाला ऊपर की तरफ आया ना, तो ये इधर ट्रांसफर हुआ, ये वाला इधर ट्रांसफर हुआ, ये नीचे की तरफ, ये वाला नीचे की तरफ, मतलब वर्टिकल पोजीशन पे आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो हमको डिस्प्लेसमेंट जो निकालना है रिलेशन, वो y वाला निकालना है। इस वाले को हम x मान के चलते हैं और इस वाले को y मान के चलेंगे। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट किस पोजीशन पे निकालना है, y वाले पे निकालना है। ओके है, बहुत ही सिंपल था। इसको इमेजिन करने के लिए देखिए यहां पास में एक आपको वीडियो भी दिखाई दे रहा होगा, स्ट्रिंग वाला। तो ये जो स्ट्रिंग है, देखिए इस स्ट्रिंग को मैं ऑटोमेटिक पोजीशन पे डाल के इसको ऊपर नीचे ऐसे कर रहा हूं, ऑसिलेट करा रहा हूं। तो इस स्ट्रिंग के साथ में बाकी मॉलिक्यूल्स भी ऐसे चिपके हुए, देखिए जैसे मैंने पॉइंट्स बनाया, इस पे भी आपको दिखाई देता होगा। अब यहां पास में जो ग्रीन पॉइंट्स है उसको कॉन्सेंट्रेट करिए आप। तो सारे किसी भी एक पॉइंट पे वैसे कर सकते हैं, तो किसी भी एक ग्रीन पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करिए और उस ग्रीन पॉइंट को खाली देखिए। तो जब आपको वो ग्रीन पॉइंट दिखाई दे रहा होगा तो वो ऑसिलेट कैसा कर रहा होगा, ऐसे ऊपर नीचे खाली कर रहा होगा, देखिए इस टाइप से। ग्रीन पॉइंट को ही सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करिएगा, तो इससे एक चीज पता चलता है कि सारे के सारे पार्टिकल्स जो हैं, सारे के सारे पार्टिकल्स क्या हैं, एसएचएम बनाते हैं। सारे के सारे पार्टिकल्स एसएचएम बनाते हैं, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन बनाते हैं। ठीक है, समझिएगा, बहुत सिंपल सा। फिर से कॉन्सेंट्रेट करिए, एकदम सिंपल सा चीज है, ये इस टाइप से ऑसिलेट हो रहा है। ठीक है, देखिए कोई भी एक पार्टिकल को कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं आप। ओके है, तो अब हमको देखना है कि जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, अगर मैं बोलूं कि एनर्जी का जो ट्रांसफर हुआ है उसका डिस्प्लेसमेंट बताइए कि कितना है वाई पोजीशन पे। मतलब यहां से मान लीजिए कि मैंने इस पार्टिकल को ले लिया, मान लीजिए, तो इस पार्टिकल का वाई पे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब यहां से कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो कैसे बताऊंगा मैं, तो उसके लिए भी तरीका है। तो क्या करना है हमको, यहां से यहां का डिस्टेंस ले लीजिए x पे, कि x की कितनी दूरी है यहां से, मतलब सोर्स से इस पार्टिकल की जो डिस्टेंस है वो कितना है, उसे आप x मान लीजिए। फिर यहां से यहां तक जाने में उसे कितना समय लगेगा, समझ रहे हैं, यहां से यहां जाने में उसको t समय लगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस x था। अब ये एनर्जी यहां से यहां गया होगा तो उसकी स्पीड भी होगी एनर्जी की, कि किस स्पीड से एनर्जी ट्रैवल कर रहा होगा। तो स्पीड को हम मान लीजिए वेलोसिटी के फॉर्म में लेते हैं v। तो वेलोसिटी का जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा आपका, तो वेलोसिटी का बनेगा x अपॉन t, ये x और ये आपका t है। तो इस तरीके से आप इक्वेशंस कुछ बना सकते हैं। ये इक्वेशन अभी हमको डेरिवेशन सॉल्व करने में काम आएगा। ओके है, ठीक है। अभी देखिए इसको कैसे काम करते हैं हम लोग। सारे के सारे एसएचएम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमारे पास में एसएचएम का एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, देखिए फंक्शन ऑफ एक्स ऑफ टी, फंक्शन ऑफ एक्स ऑफ टी मान लीजिएगा, यहां पास में एक्स को नहीं भी लेंगे तो चलेगा अभी फिलहाल में। तो फंक्शन ऑफ टी मतलब कि इस वाले पार्टिकल को खाली ऊपर नीचे करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम के फॉर्म में, तो हमें एक इक्वेशन निकल के आएगा। यहां से देखिए चालू हो रहा है, तो हमारे पास में जो इक्वेशन आ रहा है ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। ओके है,
अब देखिए ये प्लस सिंबल कैसे काम करता है इसको भी आप समझ लीजिए, नहीं तो बाद में आपको फिर तकलीफ हो सकता है। ये देखिए, मान लीजिए कि ये जब ऑसिलेट कर रहा है, यहाँ पास में इस जगह पे ऑसिलेट कर रहा है, तो देखिए इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पास में एक पिस्टन है जो ऐसे गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। इसी सर्कुलर मोशन को मैं यहाँ पास में ड्रॉ करके दिखाता हूँ। मान लीजिए कि देखिए ये वाला हमारा एक सर्कुलर मोशन यहाँ पास में जो घूम रहा था, ठीक है। अब जब ये गोल गोल घूम रहा है तो इसका इनिशियल पॉइंट मान लीजिए कि इस पोजीशन पे है, ये वाला आपका स्टार्टिंग है। आपका ऑसिलेशन यहां से चालू हो रहा है, यहां से ऑसिलेट होके ये यहां तक गया, ठीक है। तो इस वाले को आप पी पॉइंट मान लीजिए, इसको आप पी डैश मान लीजिए। इसको मैंने पहले भी बताया आपको ऑसिलेशन वाले में। अब यहां से यहां जो गया है, यहां से यहां जो गया है, ये क्या है आपका ओमेगा टी। फिर जो स्टार्टिंग है ये वाला पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट जो होता है, यहां से जो स्टार्टिंग हो रहा है वहां को बोलते हैं फाई, इसको बोलते हैं इनिशियल फेज। ये जो फाई है इस पूरी को बोला जाता है एंगल थीटा। यही है वो ओमेगा टी प्लस थीटा, फाई जो है ये थीटा बोलते हैं। मतलब इस पोजीशन से यहां तक का वैल्यू कितना है। अभी थीटा की वैल्यू क्या निकल के आती है यहां पास में, ओमेगा टी प्लस फाई। देखिए ओमेगा टी प्लस फाइव, ये आगे की तरफ बढ़ा। इसी को अगर फिर से देखिए, मान लीजिए कि मैं इस वाले को, ये पी पोजीशन जो था, ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट, इसको मैं यहां से चालू करूं, ठीक है। तो स्टार्टिंग से एंड तक का जो पोजीशन होता है उसे बोलते हैं ओमेगा टी। तो ओमेगा टी की जो वैल्यू है वो ये हो गई, ठीक है। इनिशियल से जहां हम लोग वो ले रहे हैं, आपका ओरिजिन पॉइंट ले रहे हैं, वहां से इस पी पॉइंट को देखिए, ये बनता है फाइव, ओके है। अब ये ओरिजिन से, ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन से जो फाइनल पोजीशन है इसे बोलते हैं थीटा। तो थीटा कैसे निकाला जाए, ये वाला पूरे में से इतने को हटा दूं तो थीटा निकल आएगा। तो इसको बोलते हैं ओमेगा टी माइनस फाइव, ठीक है। तो बहुत लोग जब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, कुछ लोग प्लस फाइव लेते हैं, कुछ लोग माइनस फाइव लेते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, चाहे तो आप नहीं भी लेंगे तो चलेगा इनिशियल फेज, फिर भी हमारे इक्वेशन में ये हेल्प करता है कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, इसलिए मैंने इसको यहाँ पास में रहने दिया है, ठीक है। ये आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक इक्वेशन है, ओके है, ठीक है, जो कि टी समय पे है, जो कि टी समय पे यहाँ पास में है। अभी देखिए इस इक्वेशन का ये पार्टिकल जो इक्वेशन निकल रहा था वो इस वाले पार्टिकल का निकल रहा था, मान लीजिए। अब मैं मान लेता हूं कि ये जो पार्टिकल ऑसिलेट हो रहा है, ठीक है, तो यहां से यहां जाने में जो समय लगा, यहां से देखिए समय लग रहा है। तो ये अगर समय, इसका मैं एसएचएम निकालना चाहता हूं, मतलब ये पार्टिकल में जो भी एनर्जी है, तो ये जितना भी ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है, इसका निकालना चाहता हूं। तो यहां से यहां जाने में जो भी समय लगा होगा, टाइम को देखिए, टाइम को बस मैं चेंज कर रहा हूं, यहां से यहां या यहां से यहां जाने में कुछ समय लगा होगा मुझे, तो कितना समय लगा होगा। तो यहां से यहां जाने में जो भी समय लगा है वो क्या है, तो अगर इस टी को देखे, मैं इस वाले टी को यहां और इसको यहां कर दूं, तो टी इक्वल टू आएगा x अपॉन वी। ये निकल के आएगा, ये कर्व नहीं है ना, ये वी है आपका, कर्व बना दूंगा तो वो फ्रीक्वेंसी कम रहता है। यहां से यहां जाने में जो भी समय लगा, तो टी देखिए मैं निकाला है, डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक का था, स्पीड वी था, तो यहां से यहां जाने में मेरे को यही लगने वाला है। अब मैं यहां से यहां जाऊं या यहां से यहां जाऊं, देखिए इसको समझिएगा कि मैं यहां से यहां क्यों बोल रहा हूं। अगर आप यहां से यहां जाते हैं तो इस वाले का इक्वेशन तो मुझे मालूम ही है, अगर मैं चाहूं तो यहां से यहां भी ले सकता हूं, तो मैं इसको एसएचएम के फॉर्म में ले लूंगा, ठीक है। कुल मिला के मुझे टाइम को हटाना है। अभी देखिए कैसे इस टाइम को मैं आपका अपग्रेड करूंगा, देखिए किस टाइप से करता हूं। तो एफ ऑफ एक्स, यहां से अगर मैं यहां तक का वैल्यू लेता हूं, मान लीजिए कि एक्स डिस्टेंस तक ट्रैवल किया होगा उसने, मतलब मेरी जो एनर्जी है वो यहां से यहां तक ट्रैवल किया, एक्स ऑफ टी, ठीक है। ये एम्पलीट्यूड है, इसे ए बोलते हैं। एम्पलीट्यूड मतलब कि ये जो एनर्जी मैं दे रहा हूं, इसका जो मैक्सिमम एनर्जी पॉइंट है, इसका जो मैक्सिमम एनर्जी पॉइंट है, मान लीजिए कि ये इसका मैक्सिमम एनर्जी पॉइंट है, ये इसका मैक्सिमम एनर्जी पॉइंट है, ठीक है। अगर इस पे आप y लेते हैं तो ये घूम के इस पोजीशन पे जब आएगा तो दिस इज अवर मैक्सिमम एनर्जी पॉइंट। वैसे तो ये गोल घूम रहा है तो हर टाइम पे ये एम्पलीट्यूड ये वाला रहता है, पर ये बाद में चेंज हो जाता है, तो ये इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बनता है,
ठीक है, तो जो एम्पलीट्यूड है वो तो ये रहने वाला है, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। साइन इस ओमेगा को भी वैसे ही रहने दीजिए। अभी टी देखिए, टी में चेंज आ रहा है समय पे, यहां से यहां तक का जो समय है वो कैसे लिया जाएगा, टोटल टी माइनस एक्स अपॉन वी प्लस, ठीक है। ये जो इक्वेशन निकल के आ रहा है, मैंने यहां से यहां ट्रेवल कराया है, तो ये एसएचएम नहीं है अभी, ये इक्वेशन को मैंने यहां से यहां ट्रेवल कराया, मतलब कि ये वेव इक्वेशन है। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव इक्वेशन में क्या फर्क है। ये आपका प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन है। प्रोग्रेसिव मतलब कि जो वेव है वो आगे ट्रेवल कर रहा है, मतलब जो भी एनर्जी मैंने पार्टिकल को यहां वाले दी थी, वो पार्टिकल की एनर्जी आगे की तरफ मूवमेंट करते हुए यहां पहुंच गया। जब वो पार्टिकल की एनर्जी यहां से ट्रेवल करते हुए यहां तक पहुंच गया, तो वो प्रोग्रेसिव वेव में जा रहा है, मतलब आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन निकला हमको, ये किसके लिए निकला, प्रोग्रेसिव वेव के लिए। अगर सिर्फ टी रहता, मतलब कि सिर्फ इसके लिए ऊपर नीचे देखते, तो ये एक अलग बात होता। पर कुछ समय बाद मेरे को यहां से यहां जाना था, तो यहां से यहां में जो टाइम मुझे लगा वो कितना लगा होगा, वो लगा है टी माइनस एक्स अपॉन वी समय, ठीक है। ठीक है, थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करिएगा इसको। यहां से यहां जाने में जितना समय लगा, कितना समय लगा होगा, t इक्वल टू एक्स माइनस वी समय लग गया, ठीक है। तो इसको ऐसे भी इमेजिन किया जाता है, मान लीजिए कि यहां पास में टाइम यहां से यहां तक जाने में t था, t को आप x अपॉन वी मान सकते हैं, ठीक है। इस वाले t को आप t डैश मान लीजिए, ठीक है। तो इस t डैश से आपको यहां से ये टी डैश, सॉरी ये टी डैश मतलब कि इसको मान लीजिए, आप समझ लीजिए टी डैश, तो यहां से यहां तक का जो भी समय लग रहा है, तो वो कैसे निकालेंगे, टी डैश में से आपको यहां से यहां तक में, मतलब कि माइनस एक्स अपॉन वी कर देते हैं, मान लीजिए, मतलब इस वाले पार्टिकल को इस जगह में एसएचएम बना के देखते हैं हम लोग, यहां से यहां लाके सिंपल हार्मोनिक मोशन के फॉर्म में लेके आ रहे हैं, ठीक है। दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं, चाहे तो इसी को आप एसएचएम मान के इधर उधर कर दीजिए, क्योंकि एनर्जी जब हम किसी भी पार्टिकल को देंगे तो सब के सब सिंपल हार्मोनिक के मोशन की तरह ऐसे ऑसिलेट करना चालू हो जाते हैं, ठीक है। तो वो जो भी समय लगा वो कितना लगा, t माइनस एक्स अपॉन वी समय लगता है, ठीक है। ये आपका फाई है। अब देखिए a साइन, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं, एक्सपैंड कर रहा हूं, ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स अपॉन वी, ठीक है। ये ब्रैकेट तो खोल दिया मैंने, ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, प्लस 5। अब यहां पास में कुछ मैथमेटिकल टर्म्स है, उसको समझिएगा। बहुत ही सिंपल टर्म है। मान लीजिए कि a साइन ओमेगा की वैल्यू, आप इसको ऐसी रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस ओमेगा को देखिए क्या लिख सकता हूं मैं, तो हमारी जो ओमेगा की वैल्यू होती है वो 2 पाई बाई टी होता है, ठीक है। तो मैं ओमेगा को क्या लिखता हूं यहां पास में, 2 पाई बाई कैपिटल टी। अब ये कैपिटल टी क्या है यहां पास में, कैपिटल टी आपका होता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब कि ये जो एनर्जी मैं दे रहा हूं, इस एनर्जी ये पूरा ऑसिलेट होते हुए फिर से ये अपनी ओन पोजीशन पे आ गया, मतलब ये ऑसिलेट होके यहां गया, फिर आया और फिर यहां पोजीशन पे आ गया। जब देखिए इतनी एनर्जी, सेम यहां पास वाले पार्टिकल को भी उतनी एनर्जी है, मतलब इसने एक साइकिल कंप्लीट कर लिया। तो उसने, जब ये पार्टिकल ने एक पूरा साइकिल एनर्जी का कंप्लीट करके यहां फिर से आया, एनर्जी का याद करिएगा, ठीक है। ये पार्टिकल मूवमेंट लेके यहां नहीं आ रहा है, एनर्जी की बात हो रही है कि जितनी भी एनर्जी इसकी थी, उसने फिर से उसी एनर्जी को जब अचीव किया, वो वाली बात हो रही है। तो वो यहां से यहां तक में जो समय लग रहा है, इसे बोलते हैं कैपिटल टी, ओके है। और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं लैम्डा, जो होता है वेवलेंथ। यहां से यहां तक का होता है कैपिटल टी, जो होता है टाइम पीरियड। यहां से यहां तक का जो समय होता है, सॉरी डिस्टेंस होता है, उसे बोलते हैं लैम्डा, ठीक है। ठीक है, अभी देखिए एक चीज याद रखिएगा कि जब मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, जो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, तो एक वेलोसिटी का इक्वेशन यहां पास में भी बनता है। देखिए ये लैम्डा है और ये टी है आपका, ठीक है। तो ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, तो यहां पास में भी इसकी यहां से यहां तक जाने में जो एक टाइम पीरियड पे जो इसकी वेलोसिटी है v, वो उसकी फॉर्मूला क्या बनेगा, लैम्डा अपॉन टी,
देखिए ये आपको फॉर्मूला काम आने वाला है, ठीक है। v इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी, ये भी करेक्ट है, v इक्वल टू एक्स अपॉन टी। v इक्वल टू एक्स अपॉन टी किसके लिए? किसी भी पार्टिकल के लिए है, और किसी भी पार्टिकल को ले सकते हैं। और ये वाला जो फॉर्मूला है v इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी, ये एक पीरियड वाला फॉर्मूला है, ठीक है। देखिए 2 पाई अपॉन टी एक्स अपॉन वी। अभी देखिए ये टीवी देख रहे हैं यहां पास में, टी और वी। अगर इसको देखेंगे, इस टी को मैं इसके साथ में किसको मल्टीप्लाई कर दूं, सॉरी ये वाले फॉर्मूले को यूज करता हूं मैं, एक पीरियड वाले को, ठीक है। तो देखिए टीवी, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? लैम्डा मिलने वाला है। तो देखिए टीवी को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा लैम्डा। इसको मैं आगे जाके इक्वेशन में इक्वेट करता हूं, देखिए तो मेरे पास में जो फॉर्मूला आ रहा है y इक्वल वाई एक्स ऑफ टी फंक्शन a साइन ओमेगा टी माइनस 2 पाई को वैसे ही रहने दीजिए, तो ये आएगा 2 पाई एक्स, ठीक है, और ये आएगा लैम्डा प्लस 5। ओके है, दिस इज अवर वेव इक्वेशन, फाइनल वेव इक्वेशन। अब इसमें एक और वैल्यू है आपके बुक में k करके, वो k क्या है? तो देखिए 2 पाई एक कंप्लीट साइकिल का एंगल होगा। देखिए ये यहां से यहां तक में जो भी आपका रेडियन के फॉर्म में आया, इसको देखेंगे तो ये पूरा एक कंप्लीट साइकिल 0, 90, 180, 270, फिर से 360, 360 होता है 2 पाई, मतलब एक कंप्लीट साइकिल है वो कांस्टेंट रहने वाला है। लैम्डा, किसी भी वेव जब बनता है तो इसका ये यहां से यहां तक का लेंथ कभी चेंज नहीं होता है। डैम्प होगा तो उसका एम्पलीट्यूड होगा, एनर्जी होगा, तो ये भी आपका कांस्टेंट है। अगर ये दोनों वैल्यू आपके कांस्टेंट हैं, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं 2 पाई बाय लैम्डा को बोलते हैं k। ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। इस कांस्टेंट के काफी सारे नाम हैं। इसको बहुत लोग प्रोपोगेशन कांस्टेंट बोलते हैं, मतलब आगे बढ़ने वाला जो भी आपका कांस्टेंट वैल्यू होता है। बहुत लोग इसको एंगुलर वेव नंबर बोलते हैं, बहुत लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में वेव नंबर भी बोलते हैं, जो भी आपका मन हो, पर है तो ये आपका कांस्टेंट ही। तो इस कांस्टेंट वैल्यू को यहां पुट कर दीजिए, आपका आंसर आएगा a साइन ओमेगा टी माइनस के ऑफ एक्स प्लस 5। ये भी एक आपका फॉर्म है इक्वेशन को लिखने का, ठीक है, बहुत सिंपल सा है, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। ओके है, बहुत सिंपल सा इक्वेशन था। ये इक्वेशन जो बताता है आपका, ये इक्वेशन क्या बताएगा? ये इक्वेशन वेव का इक्वेशन बताता है, और ये माइनस सिंबल ये बताता है कि आपका इक्वेशन जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। अभी इसको समझिएगा, मान लीजिए कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है अभी, तो इसके कॉम्बिनेशन समझिएगा। अभी यहां पास में अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में आपका जा रहा है, मतलब कि इस तरफ जा रहा है, ठीक है। अगर देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉम्बिनेशन में, इसके अलावा या फिर नेगेटिव या पॉजिटिव के कॉम्बिनेशन में ये पॉजिटिव की तरफ जाता है, इसके अलावा अगर दोनों पॉजिटिव हुआ या दोनों नेगेटिव हुआ, इन दोनों की वैल्यू दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव हो गया, मान लीजिए कि ऐसा a साइन ओमेगा टी प्लस के ऑफ एक्स प्लस 5 ऐसा हो गया, या दोनों नेगेटिव हो गया, तो किधर जाएगा? इसे बोलते हैं नेगेटिव डायरेक्शन में जाना। नेगेटिव डायरेक्शन मतलब ये वेव जो है वो इस साइड जाएगा, ना कि इस साइड में जाने वाला है। ओके है, सिंपल सा चीज था एकदम। तो ये है आपका फाइनल डिस्प्लेसमेंट रिलेशन इन प्रोग्रेसिव वेव, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन हमारा निकला है, इसमें कुछ चीजें टर्म्स है, उसको समझ लीजिएगा आप यहां पास में। बहुत सिंपल सिंपल टर्म, जैसे ए क्या है आपका? ए है आपका एम्पलीट्यूड, मतलब कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन वाई पोजीशन। उसके बाद में ये जो फाई है, ये क्या है? ये है आपका इनिशियल फेस, मतलब इनिशियल फेस का मतलब कि ओरिजिन से एक्चुअल में जो जहां से चालू हो रहा है आपका ऑसिलेट करना, वहां का डिस्टेंस क्या है, इसको बोलते हैं इनिशियल फेस। उसके बाद आपको आता है ये पूरा का पूरा ओमेगा टी
माइनस के प्लस 5, इस पूरे वैल्यू को बोलते हैं फेज। ओके है। फिर उसके बाद के की वैल्यू तो मैंने आपको बता ही दी। एक्स जो है आपका कि आपका एनर्जी का जो ट्रांसफर हो रहा है एक्स डायरेक्शन में, उसकी जो वैल्यू है एक्स, वो कितनी है। ओके है। वेव, वेव है आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी। टी इज अवर टाइम, कैपिटल टी अवर टाइम पीरियड। ठीक है। तो इन सभी फॉर्मूले को हम निकाल के देखते हैं कि क्या क्या किस टाइप से इक्वेशंस हमारे बन के आते हैं। तो उसके लिए हम कौन से इक्वेशन का यूज करने वाले हैं, उसके लिए हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे और बाकी भी जो वैल्यूज हैं उसे निकाल के देखेंगे एंगुलर के फॉर्म में, इन सभी के फॉर्म में देखते हैं। ठीक है। तो मैं थोड़ी जगह बना लेता हूं यहां पास में। बहुत ही सिंपल सा चीज है एकदम, देखिए आराम से निकलते जाएगा। एक फॉर्मूला अगर आपको मालूम चल गया तो बाकी फॉर्मूले तो ऐसे ही बन जाते हैं। बस एक का कंसेप्ट आपको मालूम चलना चाहिए, बस बाकी क्वेश्चन बनाने में आपको कोई तकलीफ होने वाला नहीं है। ठीक है। बहुत सिंपल सा चीजें हैं एकदम, ध्यान से बनाएंगे तो आपको बन भी जाएगा। कोई भी कंफ्यूजन होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। ठीक है। देखिए जैसे आपको फॉर्मूला है यहाँ पास में 2π/λ = k। ठीक है। मान लीजिए कि इन दोनों साइड में मैंने t का डिवाइड कर दिया, यहां पास में भी t का डिवाइड और यहां पास में भी t का डिवाइड। 2π/t क्या होता है, 2π/t होता है ओमेगा। तो देखिए इसको मैं लिख सकता हूं क्या, ω/λ = k/t लिख सकता हूं। ठीक है। तो मेरा जो इक्वेशन बना ओमेगा के फॉर्म में वो क्या बना, लैम्डा k/t, यही निकल के आता है आपका लैम्डा k/t। सिंपल सा इक्वेशन था एकदम। इसे आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। लैम्डा k क्या होता है, देखिए लैम्डा k क्या होता है 2π। तो अगर मैं इसके जगह में 2π रख दूं, इसके जगह में 2π रख दूं, 2π/t क्या होता है, ओमेगा ही होता है। तो ये क्रॉस चेक भी हो गया आपका एक फॉर्मूला। फिर इस t को यहां ले आइए, बाकी को इधर ले आइए, तब भी आपका काम वैसे ही हो जाएगा। देख सकते हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूं, इसको थोड़ा सा और चेंज करता हूं। क्या करूं, तो मैं क्या करता हूं, इसे आपका एंगुलर की वेलोसिटी के फॉर्म में तो आ ही गया है यहां पास में। एक होता है ओमेगा = 2π/t, एक ये भी आपका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले पे मुझे क्या करना है, वेलोसिटी वाला फॉर्मूला बनाना है। तो क्या करूंगा मैं, सॉरी वेलोसिटी नहीं, फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको इधर ले आता हूं। तो ये t = आएगा 2π/ω। ये भी एक इक्वेशन बन गया आपका। 2π जो होता है वो क्या होता है, लैम्डा के होता है। तो ये यहां पास में तो आ ही गया लैम्डा के वाला भी, एक इक्वेशन ये भी बन गया। अब एक फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, तो इसको हम कुछ कर्व टाइप कैसे बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी होता है ω/2π। ये भी ओके है आपके लिए फ्रीक्वेंसी के लिए। 2π की जगह में आप ये भी लिख सकते हैं ω/λ k, यहां पास में भी लिख सकते हैं लैम्डा k/ω। देखिए 2π = लैम्डा k। ओके है। इस टाइप से भी आप काफी सारे फॉर्मूले अपने हिसाब से बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप से काम करते हैं। फिजिक्स में एक सबसे बड़ा दिक्कत है कि अगर आप पूरा 11th का बुक निकाल लें एक तो आपको इतने सारे फॉर्मूले मिलेंगे जिसको रटना इम्पॉसिबल है। तो क्या किया जाए फिर, उसके लिए एक सिंपल सा तरीका है, किसी भी एक फॉर्मूले के टॉपिक को पकड़िए, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसका एक फॉर्मूले को समझिए, उसी फॉर्मूले से पुराने बेसिक कंसेप्ट को निकालिए और उसमें पुट करते जाइए। जैसे हमें मालूम था कि ओमेगा = 2π/t होता है, तो मैंने उसको पुट कर दिया यहाँ पास में। फिर इस इक्वेशन से मुझे पता चला था कि 2π = लैम्डा k होता है, तो मैंने उससे भी कुछ इक्वेशंस बना लिए फ्रीक्वेंसी के। पहले मेरे पास फ्रीक्वेंसी का एक ही इक्वेशन था, क्या था वो, फ्रीक्वेंसी = होता है 1/t। इसके अलावा मेरे पास कोई इक्वेशन नहीं था, ज्यादा बनाता भी नहीं था मैं कुछ। ठीक है। अब मेरे पास में काफी सारे फ्रीक्वेंसी के हो गए। देखिए फ्रीक्वेंसी = हो गया है ω/2π, फ्रीक्वेंसी हो गया है ω/λ के, इतने सारे बनते जाते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमारे पास में फॉर्मूलेस बनते जाते हैं ऑटोमेटिक। और क्योंकि क्या होता है कि क्वेश्चंस जो आते हैं आपको, चाहे आप अपने 11th के एग्जाम में ले लीजिए, चाहे जेई या फिर नीट के एग्जाम में ले लीजिए, तो उसमें ट्रिकी क्वेश्चंस देते हैं। जैसे आपको वैल्यूज दे देगा लैम्डा की और ओमेगा की और बोलेगा फ्रीक्वेंसी, तो जो फ्रीक्वेंसी है आपकी वो कैसे निकलेगी, हमको तो मालूम है टाइम से, टाइम का रिलेशन कैसे जोड़ा जाए। तो इस तरीके से आपको ट्रिकी क्वेश्चंस देते हैं। तो आपको फॉर्मूले बनाने आने चाहिए, तभी जाके मतलब चीजें बनेगी। और जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस को रिलेट करेंगे, जितने ज्यादा डेरिवेशंस को रिलेट करेंगे, उतना ज्यादा आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है। ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन बनाते हैं और फिर इस वीडियो को यहीं
क्लोज करेंगे। ओके है, ठीक है। आपको जो मैंने टी वाला जो बताया था उसको थोड़ा सा गौर करिएगा उस टाइम पे, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत सिंपल सा चीज था वो भी आपका। ये यहां से जो ऐसे ट्रैवल करते हुए जा रहा है, किसी भी एक पॉइंट को लेंगे अगर आप टी टाइम पे लेंगे तो इसको समझिएगा, बहुत सिंपल सा था ये। टी इक्वल टू जो भी आपका समय लग रहा है एक्स अपॉन वी वाला, इस टाइप का आपका समय लग रहा है। तो अगर यहां पास तक में अगर टी समय लग रहा है, तो अगर इसी वाले को मैं यहां पोजीशन पे लेके आना चाहता हूं, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पास के टी समय से इस पूरे डिस्टेंस को मैं माइनस कर दूंगा टाइम को, तो मैं इस पोजीशन पे आ जाऊंगा, इस वाले को यहां लेके आ जाऊंगा। और जब इस वाले को मैं यहां लेके आ जाऊंगा और इसको यहां ऑसिलेट कराऊंगा, तो मेरे पास में फॉर्मूला मुझे मालूम है, बस मुझे टाइम को बनाना पड़ेगा। तो यहां अगर t लग रहा है तो यहां से यहां आने में कितना लगेगा, t माइनस एक्स अपॉन वी लगेगा। मतलब यहां का समय से इस समय से यहां के समय को माइनस कर दीजिए। मान लीजिए यहां से यहां तक जाने में अगर 10 सेकंड लग रहा है, ठीक है, और ये 0 सेकंड पे है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे यहां का डिस्टेंस चाहिए, तो 10 में से यहां के जो डिस्टेंस कवर कर रहा है उसको मैं माइनस कर दूंगा। सिंपल सा है एकदम। देखिए यहां से उठा के मैं यहां ले आया हूं, एकदम क्लियर है, ठीक है, t माइनस एक्स अपॉन वी के फॉर्म में। ओके है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस बनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ पास में एक क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा और उस क्वेश्चन को मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ। इसका नोट्स मैंने पहले बना लिया, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका नोट्स का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। जिन लोग मतलब नहीं इसको सॉल्व करना चाहते हैं उनको नोट्स भी मिल जाएगा, बस सॉल्व करेंगे तो आप ही का प्रॉफिट है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए वेव ट्रेवलिंग अलोंग ए स्ट्रिंग, मतलब कि एक वेव है जो स्ट्रिंग के फॉर्म में ट्रेवल हो रहा है, मतलब कि वो अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा होगा जरूर, is described by y of x of t equal to 0.005 sin 80x minus 3t। ये आपका एक वेव का इक्वेशन दे दिया, उसकी वैल्यूज भी कुछ कुछ दे दिया है। पूछ रहा है आपको कि इस इक्वेशन में जो इसका एम्पलीट्यूड है वो क्या है। सेकंड पूछ रहा है इसका वेव लेंथ कितना है। थर्ड पूछ रहा है इसका टाइम पीरियड कितना है। फोर्थ पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी कितना है। और लास्टली पूछ रहा है कि जो y का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसकी वैल्यू कितनी है, मतलब कितना डिस्प्लेस हुआ होगा एनर्जी को लेके। इन सभी चीजों को पूछ रहा है। और डिस्प्लेसमेंट टाइम पे बोला है कि x की जो वैल्यू है वो 30 सेंटीमीटर पे है, मतलब यहां से आपका इक्वेशन जो एनर्जी के यहां तक गया 30 सेंटीमीटर तक, जिसपे जो समय लगा है वो लगा है 20 सेकंड का, ठीक है। तो मैं इक्वेशन लिखता हूं यहां पास में और वैल्यूज को लिख देता हूं, गिवन वैल्यूज, और आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताता हूं। ओके है, ठीक है, बहुत सिंपल सा चीज है एकदम। आप यहाँ पास में क्वेश्चन में इसको देख भी सकते हैं, और नहीं प्रॉब्लम है तो आप डिस्क्रिप्शन में भी लिंक पे आप इसका नोट से मिल जाएगा, उसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, और ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से लिया गया है तो उसमें से भी आप देख सकते हैं। ओके है, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन का इक्वेशन ये देखिए 0.005 साइन 80x माइनस 3t। हमको निकालना क्या क्या, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, सॉरी फ्रीक्वेंसी दो बार हो गया यहाँ पास में, माय मिस्टेक, और ये आपका एक्स ऑफ टी। एक छूट गया तो कौन सा, वेव लेंथ, वेव लेंथ। ओके है, ठीक है। अभी देखिए इसमें हमको क्या क्या चीज इस इक्वेशन से भी मिल जाता है। तो देखिए ये वैल्यू देख रहे होंगे k ऑफ x के फॉर्म में है, तो मुझे k का वैल्यू भी मिल गया यहाँ पास में 80.0, ये भी मिल गया हमको, ठीक है। सेकंड हमको ये ओमेगा टी, मतलब कि ये ओमेगा की वैल्यू भी मिल गई है 3। ये वैल्यू काफी काम आने वाला है हमको अभी आगे। तो सबसे पहला निकालते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को तो कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, दिस इज अवर एम्पलीट्यूड, तो इसको सिंपली लिख लीजिए एम्पलीट्यूड। तो आता है ये आपका 0.005 मीटर के फॉर्म में। ये जितनी भी वैल्यूज है सबके सब ऐसा ही फॉर्म में है, तो ये जो आंसर आएगा 0.005 मीटर के फॉर्म में है। चाहे तो इसका आप वैल्यू लिख सकते हैं 5 mm। ओके है, सिंपल सा था एकदम। 1000 से कर दिए इसको 1000 से इसको क्या कर दिए हम लोग, मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये आपका mm के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ओके, ठीक है। सेकंड हमको निकालना है वेवलेंथ, निकालते हैं। तो वेवलेंथ के लिए हमारे पास में क्या फॉर्मूला है, तो हमारे पास में एक फॉर्मूला है लैम्डा इक्वल टू 2 पाई बाई के। ये एक हमारे पास में फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का हम यूज कर सकते हैं। देखिए
2 इंटू 22/7 इंटू और नीचे क्या है 80। के का वैल्यू देखिए यहाँ से निकाल के लगा दिए। अब इसमें कुछ भी नहीं है, 2 1 जा 4 जा 11 जा 20 जा, दिया आएगा 11/7 2 जा 14 दिस वैल्यू, यही आने वाला है। इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए कि कितना आता है ये वैल्यू आपका। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने पहले से सॉल्व करके रखा हूं तो मैं इस पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो मेरा जो आंसर आया था वो आया था आपका 0.078 मीटर। अगर आप इसको mm में या फिर सेंटीमीटर के फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मान लीजिए कि इसको अगर mm में करता हूं तो 78 mm के बराबर होगा। ओके है के। उसके बाद थर्ड वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड हो गया, वेवलेंथ हो गया। अब बचा है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो टाइम पीरियड का भी हमारे पास में फॉर्मूला है, t इक्वल टू होता है 2 पाई बाई ओमेगा। देखिए ओमेगा यहाँ लीजिए 2 पाई बाई टी होता है। अब इसमें से ये ओमेगा की वैल्यू हमें मालूम है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू ओमेगा है हमारा 3। ओके है, सिंपल सा एकदम इक्वेशन है हमारा यहाँ पास में। इसको सॉल्व करके देखते हैं तो ये आएगा 44 और 3 7 जा 21। ओके है, इसको भी जब आप सॉल्व करेंगे तो नियरली अबाउट आपकी वैल्यू आएगी 2.09 सेकेंड। ये आपकी वैल्यू निकल के आने वाली है। अगर आपको टाइम पीरियड मालूम हो चुका है तो फ्रीक्वेंसी भी आप ऐसी तरीके से निकाल सकते हैं। तो चौथा निकालेंगे फ्रीक्वेंसी, तो न्यू इक्वल टू होगा 1/t, मतलब 1/2.09 सेकेंड। 1/2 मतलब नियरली अबाउट 0.5 के आसपास आएगा। ठीक है, एक रफली आइडिया का लगाते हैं आप। इसकी एक्चुअल वैल्यू है 0.48 सेकेंड, सॉरी हर्ट्स, टी का उल्टा हर्ट्स होता है। ठीक है, तो 0.48 हर्ट्स आपकी फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी यहाँ पास में। तो क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी निकल गया, टाइम पीरियड निकल गया, एम्पलीट्यूड निकल गया, वेवलेंथ निकल गया। अब फाइनली बचा हुआ है डिस्प्लेसमेंट। इस वैल्यू को भी निकालना बहुत ही सिंपल सा है, देखिए कैसे निकालेंगे। y ऑफ x ऑफ t इक्वल टू ये आएगा 0.005 साइन 80 इंटू एक्स की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू थी यहाँ पास में हमने कुछ लिया था, x की वैल्यू 30 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में कर लेते हैं तो 0.3, फिर आएगा -3 इंटू टी है 20। दिस इज अवर इक्वेशन फाइनल। सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.005 साइन 8 3 जा 24, जीरो लगाएंगे यहाँ, पॉइंट लगाएंगे, खत्म, -3 2 जा 6 60। दिस इज अवर वैल्यू। आगे बढ़ेंगे तो 0.005 साइन, माइनस करेंगे तो 10 में से 4 गया 6, 5 में से 3 गया 5 में से 2 गया 3, -36। ये वैल्यू को निकालने के लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। इस पे क्या मेहनत करना पड़ेगा कि आपको इनवर्स फॉर्म देखना पड़ेगा साइन का। ठीक है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा इसको इजी वे में कर देता हूं। देखिए 0.005, इस माइनस को आप अगर बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं यहां पास में, इस वैल्यू को मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ 36। इस टाइप से लिख सकता हूं मैं इस वैल्यू को, साइन ऑफ 36। ठीक है, अब क्योंकि देखिए नॉर्मल आप अगर साइन ऑफ 30 का वैल्यू निकालेंगे तो आपकी वैल्यू नहीं आएगी उस वे में। ठीक है, उससे बेटर आपको मैं एक और तरीका बताता हूं यहाँ पास में। साइन ऑफ 36 की जो वैल्यू होती है, ठीक है, उसको मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, फिर से करता हूं। साइन ऑफ, और इस वैल्यू को मैं पॉजिटिव बनाने की कोशिश करूंगा 0.005। देखिए इस वैल्यू को मैं पॉजिटिव बनाना चाहता हूं, क्या करना चाहता हूं, पॉजिटिव बनाना चाहता हूं। तो मैं कैसे बनाऊंगा इसको पॉजिटिव, मैं क्या करूंगा, इसको नेगेटिव रहने दूंगा। साइन ऑफ 36 को अगर मैं कुछ इस तरीके से लिखूं, क्या करूं मैं, इसको मैं ले जाता हूं थर्ड कोऑर्डिनेट में। देखिए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड कोऑर्डिनेट। थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होगा, फर्स्ट तो ऑल सभी के लिए पॉजिटिव होता है, सेकेंड साइन और कोसेक के लिए होता है, और मुझे इस नेगेटिव को हटाने के लिए इसकी जो भी वैल्यू आएगा उसे भी नेगेटिव में लेके आना है। तो मैं चला जाऊंगा थर्ड कोऑर्डिनेट में। थर्ड कोऑर्डिनेट में होता है 180 प्लस थीटा
और होता है 270 माइनस थीटा। ठीक है, अब देखिए 270 माइनस थीटा अगर यूज करूंगा तो साइन कोस में चला जाएगा और मुझे वो नहीं करना है। मैं क्या करूंगा 180 प्लस थीटा के फॉर्म में इसको लेता हूं, तो ये आएगा 180 प्लस थीटा मतलब कि 36, तो आएगा 0.005 माइनस साइन ऑफ 6 8 और 3 11 1 1 ऊपर 200 180 प्लस थीटा ना 8 9 10 11 1 और ये आएगा 2 समथिंग, कुछ इस टाइप की वैल्यू आने वाली है शायद। 36 है ना आपका, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया मैंने? यस, हमारी बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई अभी यहाँ पास में। देखिए वो मिस्टेक क्या है, मुझसे हुई है तो आपसे भी जरूर होगी। देखिए क्या हुआ, ये जो 36 वैल्यू आया था ये आपका रेडियन के फॉर्म में है और इसको मुझे डिग्री के फॉर्म में करना पड़ेगा। तो 36 को डिग्री में करना है मतलब 180 बाई पाई। ओके है, ठीक है। पाई की वैल्यू आप ले सकते हैं 22 और ये 7 जाएगा ऊपर। ओके है, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 0.005 माइनस साइन ऑफ, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे और इसको पूरा अगर सॉल्व करते हैं तो मैंने इसको सॉल्व किया है और इसकी वैल्यू आई थी आपकी 2063, इस पूरे की वैल्यू आई थी 2063, इतना वैल्यू निकल के आया। ओके है, अब देखिए इतना वैल्यू को कैसे सॉल्व करूं मैं, तो मैं क्या करूंगा इसको कि 360 से इसको डिवाइड कर देता हूं मान लीजिए। तो जब मैं इसको 360 से इसको डिवाइड करूंगा तो देखिए एक साइकिल, फिर 2 साइकिल, 3 साइकिल, 360 करते करते मैं कितनी साइकिल कर लूंगा 5 साइकिल। तो मैं 360 से डिवाइड करने के बाद मेरे पास कुछ वैल्यू निकल के आएगा। 360 इंटू 5 करता हूं मैं, देखिए कितना साइकिल बनता है 0 6 5 30, 3 ऊपर 6 3 18, 6 3 6 3 15 और 3 18, 1800 आ रहा है। ठीक है, 1800 आने का मतलब मैं क्या करूंगा 1800 को मैं यहां तक पहुंचाना चाहता हूं, तो मेरा कितना वैल्यू मुझे करना पड़ेगा देखिए, तो उसके लिए मुझे करना पड़ेगा 2063 माइनस 1800, 3 6 10 में से 8 गया 2, 263 मेरी वैल्यू आनी चाहिए। और तो मैं क्या करूंगा इस वैल्यू को देखिएगा यहाँ पास में, बायो वाले को थोड़ा तकलीफ हो सकता है मैं मान सकता हूं, पर मैथ्स वाले को तकलीफ नहीं होना चाहिए। देखिए कैसे करना है, 5 इंटू 360 1800 बन गया प्लस 263। ओके है, देखिए साइन 360 की जो वैल्यू होती है पॉजिटिव में ही होती है। देखिए 360 प्लस है मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती है। तो मैंने क्या किया इसको 0.005 माइनस साइन ऑफ 263 कर लिया। ओके है, सिंपल सा था एकदम। अब देखिए साइन ऑफ 263, अब देखिए 270 से ये कम है, इस कोऑर्डिनेट में है। ठीक है, 270 जो होता है वो 90 के आसपास होता है। देखिए ये 90 है पॉजिटिव, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, ये होती है 270, साइन 270 की वैल्यू होती है -1। ठीक है, और ये 263 है मतलब इस पोजीशन पे है, मतलब -1 से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। तो इसकी वैल्यू अगर मैं 005 और ये माइनस है, इसकी वैल्यू मैं नियर अबाउट 1 के आसपास ले लूं तो इसकी वैल्यू एक्चुअल में आती है -0.99 समथिंग आती है, पर मैं 1 ले लेता हूं, 0.99 अराउंड 1 के आसपास ही है। माइनस माइनस कैंसिल, आपकी वैल्यू आएगी 0.005 मीटर। दिस इज अवर फाइनल आंसर। एनसीईआरटी पे इसने क्या किया है मुझे भी समझ में नहीं आया, ये 2 पाई करके कुछ इसने फॉर्म लिया था, मुझे ज्यादा समझ में नहीं आया, तो इसलिए मैं इसको इस वे में लेके जा रहा हूं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। 36 था, उस रेडियन वैल्यू को मैंने डिग्री फॉर्म में किया 180 बाई पाई। किसी डिग्री को रेडियन में करते हैं तो पाई बाई 180 करते हैं। फिर मैंने वैल्यूज पुट करे, मुझे एक एंगल आया, इस एंगल को मैं मिनिमाइज किया, मिनिमाइज करने मतलब छोटा से छोटा ले गया, छोटा छोटा ले गया, इसके लिए इसको 5 इंटू 360 किया, तो ये रिवोल्यूशन में कंप्लीट होते जा रहा है। फिर फाइनल बचा, जब 360 से कम हो जाए तो उसको मैंने अलग कर दिया।
ठीक है। उसके बाद ये 263 आया, ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट में चला गया प्लस के फॉर्म में, 263 की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी। ठीक है, नॉर्मली इसकी वैल्यू मैंने इस एडजस्टमेंट के हिसाब से आपको बताया है, पर आप कैलकुलेटर तो आपको अलाउड नहीं है, तो इसके लिए आपको साइन का जो टेबल होता है उसको आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, जो साइन का टेबल है वो मैं आपको पीडीएफ लिंक में दे दूंगा, पूरे एक फॉर्मूले का चार्ट है उसको मैं आपको दे दूंगा लिंक में भी, तो आप उससे देख सकते हैं। फिर मैंने वैल्यू पुट करी और मेरा फाइनल आंसर यहाँ पास में निकल के आ गया। आई होप आपको ये जो वीडियो है अब अच्छे से, ये टॉपिक जो है आपका एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा और ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। कुछ ज्यादा खास नहीं था, मेन था कि कंसेप्चुअली इसको थोड़ा समझना था कि जो डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन है वो वेव प्रोपगेशन के साथ में कैसे होता है, वेव का इक्वेशन कैसे निकल के आता है और उस इक्वेशन का यूज करके कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा बन जाता है, इसीलिए थोड़ा बायो वाले को तकलीफ हो सकता है, पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी तकलीफ बिल्कुल नहीं होगा। और कोई डाउट होगा तो मैं तो हूं ही यहाँ पास में, आप कमेंट सेक्शन में इसको पूछ सकते हैं। प्रॉब्लम को लिखने में आपको प्रॉब्लम हो रही है कि किस टाइप से इसको लिखा जाए, क्योंकि यूट्यूब में इतनी फैसिलिटी नहीं है, तो उसके स्क्रीनशॉट लीजिए, उसे मार्क करिए उस जगह में, और मेरे फेसबुक के पेज में भी आप उसको भेज सकते हैं। फेसबुक के पेज का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आप खाली क्वेश्चन को भेजिए, मैं आपको उसी की तरह रिप्लाई भी कर दूंगा, और अगर क्वेश्चन जो है समस्या थोड़ी ज्यादा बड़ी है तो हो सकता है उसके ऊपर एक वीडियो भी बना दे। ठीक है, तो अभी तक तो मेरे पास ऐसा कुछ आया नहीं है जिसको बहुत ज्यादा डाउट है तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ा हो, पर अगर काफी सारे लोग के डाउट्स आते हैं तो मुझे एक वीडियो बनाना पड़े तो मैं वो भी बनाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। पहले आपके डाउट्स क्लियर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर डाउट्स क्लियर नहीं होंगे तो आपको आगे बढ़ने में फिर दिक्कत है, फिर आगे के टॉपिक्स में आपको और दिक्कत होते जाएगा। ओके है, बहुत सिंपल चीज था। उसके बाद ये जो फेजर डायग्राम वाला टॉपिक था, मैंने जो आपको घुमा के बताया था +5 वाला -5 वाला, ये आपको और डिस्क्राइब में 12th में और ज्यादा डीप में पढ़ने मिलेगा। ठीक है, अल्टरनेट करंट का जो टॉपिक है उसमें और डिटेल में फेजर डायग्राम को पढ़ते हैं हम लोग करंट वाले फॉर्म में, तो ज्यादा परेशान मत होइएगा, आगे जाके और आने वाला है। इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ वेव के बारे में पढ़ रहे हैं कि वेव कैसे बिहेव करता है। ओके है, ठीक है, तो ठीक है, फिर इस वीडियो को यही क्लोज करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे ये वीडियो ज्यादा लोग पास पहुंच पाए। और अभी तक हमारे चैनल से आप नहीं जुड़े हैं या वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो, आपका दिन शुभ रहे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।